मैं समझता हूं किसी भी व्यक्ति की जीवन का किया हुआ हर काम उनके जाने के बाद जो लोगों के दिलों में स्थान बना के जाए, उसी से एहसास और अंदाज होता है। और राजू भालचंद जी न केवल संत कबीर नगर बल्कि मैं समझता हूं पूरे बस्ती मंडल के लोगों के दिलों में एक अलग तरीके की सेवा करके चले गए। कोई साथी उन्हें दानवीर के तौर पे उनको परिभाषित कर रहा है, कोई साथी गरीबों के मसीहा के रूप में, कोई साथी रातों दिन संघर्ष के साथी के रूप में। मैं समझता हूं लोग अपने अपने दृष्टिकोण से उनके व्यक्तित्व की अलग अलग तरीके से व्याख्या कर रहे हैं, और ये व्याख्याएं तभी संभव होती हैं जब कोई पूरा जीवन समाज और जनता की और गरीबों की सेवा में लगा देता है। तो ऐसी महान आत्मा के पुण्यतिथि के अवसर पर पार्टी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ, और उनके बारे में जितनी तरीके से जितनी बात भी सोची जाए वो कम होगी। मुझे पहले भी एक बार सौभाग्य मिला था जब यहाँ उपचुनाव हो रहा था, उनके नामांकन में पार्टी ने मुझे भेजा था, और उस समय भी मैंने देखा था यहाँ की जनता के दिल में आर्य भालचंद जी के लिए क्या सम्मान था, क्या स्थान था। तो आज के इस मौके पर मैं आप सभी के भावनाओं के साथ, जज्बातों के साथ अपने आप को संबद्ध भी करता हूं, जोड़ता भी हूं, और उनको हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं जिस तरीके का आपका साथ, आपने सहयोग, समर्थन दिया, जैसा सुबोध भाई अपने संबोधन में कह रहे थे, इस गांव से निकल के न केवल जिला बल्कि देश की पंचायत तक पहुंचाने में जो आप सबने योगदान दिया, मैं उम्मीद करता हूं इसी तरह का योगदान आप आने वाले समय में साथी सुबोध को भी देंगे। और सेवक सहयोग सुबोध को जिंदाबाद। ये जो समाजवादी व्यवस्था, जो विचारधारा, जिस विचारधारा पर स्वर्गीय भालचंद जी चले, उस विचारधारा को भी आपको हमेशा हमेशा मजबूत रखना, ये आप सभी की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद निश्चित तौर पे भाई सुबोध के साथ रहेगा, और इस मंच से मैं कहूंगा, और एक बार सुबोध व्यक्तिगत तौर पर जब सुबोध पार्टी वापस नहीं आए थे तब मेरी एक दिन मुलाकात इनसे हुई, और मैंने कुछ इनसे कहा उस समय भी। ये बात सुबोध जानते हैं और हम जानते हैं, और मुझे खुशी है कि हम सबकी बातों को मान के इन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करने का फैसला किया। और जब आप सबका सहयोग रहेगा, सबका समर्थन रहेगा, तभी हम सब लोग मजबूत होंगे। और ये लड़ाई केवल छोटी लड़ाई नहीं है, ये जो सफलता आप सबने दिलाई है, पार्टी का कोई भी कार्यक्रम होता है तो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 एमपी पार्टी के हमेशा हर कार्यक्रम में उपलब्ध होते हैं। ये आप सबने दी है, आपकी दी हुई ताकत है। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जिस उम्मीद के साथ, जिस भरोसे के साथ आपने समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी को ताकत दी है, हम समाजवादी लोग जो माननीय अखिलेश जी के सिपाही हैं, ये सिपाही आपकी हर उम्मीद को पूरा करने में कोई कसर नहीं रखेंगे। ये हम साथियों, लड़ाई बड़ी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के जनमानस ने 37 सांसदों के साथ और गठबंधन के 43 सांसदों के साथ जब से दिल्ली में भेजा है, तब से ये बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। न जाने कितने तरीके के षड्यंत्र करेंगे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी वालों, इस मंच से मैं कह रहा हूं, जब जनमानस को सच्चाई का पता चल जाता है
फिर कोई षड्यंत्र काम नहीं आता है, चाहे कुछ करें। इसलिए मैं आज इस मौके पर आपसे कहूंगा, ये बीजेपी के लोगों ने जिस तरीके से सरकार बनाई, झूठ की बुनियाद पर, झूठे वादे करके, गलत बातें करके, लोगों को गुमराह करके, सपने दिखा के ये जो सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश और दिल्ली की, दिल्ली वाली तो सरकार अब महसूस कर ही रहे होगी कि बहुत कमजोर सरकार है। और उत्तर प्रदेश में चुनाव पहले हो जाएगा, तो बताओ उत्तर प्रदेश को समेटोगे कि नहीं समेटोगे? इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का खात्मा कर देना, और खात्मा करके माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों में उत्तर प्रदेश की कमान मेरे किसानों भाइयों बहनों नौजवानों आप सौंपें। और जब कमान माननीय अखिलेश जी के हाथों में होगी, तो चाहे हमारे बेरोजगार जो रोजगार के लिए परेशान हैं, किसान अपनी फसलों के बाजे मूल्यों से लेके, बिजली से लेके, खाद बीज पानी से लेके हर चीज की जो परेशानियां चल रही हैं, उन सभी समस्याओं का अगर कहीं से समाधान होगा तो वो माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी। इसलिए मैं आज इस मौके पर आपसे प्रार्थना लेके आया हूं, जहां स्वर्गीय भालचंद्र जी की जन्मभूमि कर्मभूमि पर मुझे आने का मौका मिला, वहीं संत कबीर की इस पावन सरजमी पर भी मुझे आने का ये जो सौभाग्य दिया है पार्टी ने, तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ के लोगों से कि लड़ाई आने लक्ष्मी कांत जी को आपने जिता दिया, पप्पू भाई को जिता दिया, ऐतिहासिक वोटों से जिताया है, उसके लिए तो आप सबको जितना धन्यवाद है उतना कम होगा। लेकिन अभी ये लड़ाई जीतने की यहाँ से शुरुआत की है, अभी तो हम लोगों को उत्तर प्रदेश भी जीतना है और दिल्ली की भी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। इसलिए आज इस मौके पर स्वर्गीय भालचंद्र जी तो सद्य नेताजी के साथ मैं तो आज चर्चा कर रहे थे, हमारे चौधरी साहब सांसद जी हरे राम प्रसाद जी चर्चा कर रहे थे कि हम लोग लोकदल के युवा लोकदल के समय से भालचंद्र जी और आपने साथ में काम किया होगा। मैंने भी सद्य नेताजी के साथ रहते हुए बहुत पहले से 92, 94, 96 के आसपास से उनके काम करने के तरीके को देखा है, समझा है। आज नेताजी के प्रति उनका जो समर्पण था उसको भी देखा है, और बीच में जब वो गुमराह भी हुए तब भी उन परिस्थितियों को भी मैंने महसूस किया है। इसलिए मैं आज इस मौके पर कहूंगा, ये जो लोकदल से समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है, मेरे संत कबीर नगर के लोगों, मेरे खलीलाबाद के लोगों, कहीं से इस विचारधारा को कभी कमजोर ना होने देना, ये आपसे हम आपको भरोसा दिलाते हैं। जिन मुद्दों पर समाजवादी पार्टी का आपने साथ दिया, चाहे वो मुद्दे जाति जनगणना के हों, चाहे वो मुद्दे आरक्षण के और हक और अधिकारों को दिलाने के हों, चाहे वो हमारे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलाने के हों, चाहे वो हमारे तमाम जो संविदा कर्मी हैं उन संविदा कर्मियों को हक और न्याय दिलाने के हों, चाहे हमारे किसान भाइयों की आमदनी को दूने करने का सवाल हो, चाहे हमारे व्यापारियों के रोजगार को और व्यापार को लाभ में पहुंचाने का सवाल हो, ये तमाम तरीके की जो चुनौतियां और परेशानियां भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैदा की हैं, इन हर समस्या का समाधान और हर समस्या का कहीं से इलाज है तो उसका नाम माननीय अखिलेश यादव है और कोई दूसरा नाम। बताओ मेरे भालचंद्र जी के चाहने वालों, दोगे माननीय अखिलेश जी का साथ आने वाले समय में मजबूती के साथ लोकसभा में इतिहास रचा है आपने, विधानसभा में जरूर चूक गए थे यहाँ के लोग। बगल में बस्ती वालों ने इतिहास रच दिया, 5 में से 4। आप दूसरी तरफ चलोगे तो अम्बेडकर नगर आजमगढ़ से लेके चले जाओ कऊ गाजीपुर तक बलिया तक, एक तरफा इतिहास रचा आदरणीय अखिलेश जी के सम्मान में, माननीय नेताजी के सम्मान में। तो ये जो विधानसभा में कमजोरी रह गई है, मेरे संत कबीर नगर के लोगों, आपको ये कमी पूरी करनी होगी, तभी सदैव भालचंद्र जी को सच्ची करना। बताओ मेरे साथियों, करोगे कभी इस बार पूरी भी नहीं करोगे? तमाम तरीके के हत्याकांड होंगे, तमाम हमले होंगे हमारे नेता पर, हमारी पार्टी पर, हमारी विचारधारा पर, हमारी सोच पर। उन सभी चीजों का जवाब अगर कोई देगा
तो क्षेत्र की जनता देगी। बताओ इस इलाके से दोगे इस बात की नहीं जवाब, तो विधानसभा में भी जवाब देना। हम अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आपको ये भरोसा दिलाते हैं, और ये भरोसा यूं ही हवा में नहीं दिला रहे हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दम पर दिला रहे हैं कि आप लोगों का इस क्षेत्र का सम्मान बढ़ाने में हम लोग कोई कमी नहीं आने देंगे। ये आपको